हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह हमारी टैली प्राइम की नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इसमें हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। और यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। और इस पार्ट 1 में हम आपको अकाउंट्स के बारे में बताएंगे और गोल्डन रूल्स के बारे में भी बताएंगे। तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल की टैली सीखना चाहते हैं और एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको शो करा रहा होगा टैली प्राइम 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे चैनल का नाम है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग। और हम यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम से रिलेटेड। इसमें आज की वीडियो में हम आपको, जैसा कि हमने आपको बताया था, अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं और हम अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टैली में जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है हमारा, यहाँ पर आपको शो करा रहा होगा पर्सनल अकाउंट, एक शो करा रहा है रियल अकाउंट, एक शो करा रहा है नॉमिनल अकाउंट। तो इनको अब हम डिटेल में भी समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते। ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या बैंक से संबंधित होते हैं, वह खाते हमारे पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपके जो भी खाते आपकी कंपनी में होंगे जो व्यक्ति से संबंधित होंगे यानी व्यक्तिगत खाते, वह खाते हमारे पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। जैसे मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा जो अकाउंट होंगे वो जो भी आएंगे वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो आपको याद रखना है जो खाते व्यक्ति से संबंधित होते हैं वह पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं यानी व्यक्तिगत खाते। अब हम समझते हैं रियल अकाउंट के बारे में यानी वस्तुगत खाते। ऐसे सभी खाते जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं वह खाते हमारे रियल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। तो आपको याद रखना है ऐसे खाते जो आपकी वस्तुओं से संबंधित होते हैं वह खाते हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, जिनको हम बोलते हैं वस्तुगत खाते यानी रियल अकाउंट। जैसे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, एक्स्ट्रा। तो इस तरीके के जो अकाउंट हमारे बनेंगे, जो वस्तुओं से संबंधित खाते हम बनाएंगे, वह आएंगे हमारे रियल अकाउंट में। तो ऐसे सभी खाते जो किसी वस्तु से संबंधित होते हैं वह खाते हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाते, इसमें व्यापार में होने वाले समस्त खर्चों और हानियों या लाभ और आय से संबंधित खातों को रखा जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट में ऐसे खाते आते हैं जो ना तो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं और ना ही किसी वस्तु से। इसमें व्यापार में होने वाले समस्त खर्चों यानी एक्सपेंसेस, हानियों मतलब लॉस, लाभ मतलब प्रॉफिट, आय मतलब इनकम। तो इस तरीके के जो अकाउंट बनेंगे वो आएंगे हमारे नॉमिनल अकाउंट में। जैसे वेजेस यानी मजदूरी का पैसा, सैलरी अकाउंट, कमीशन, रेंट। तो इस तरीके के जो अकाउंट बनेंगे वह आएंगे हमारे नॉमिनल अकाउंट में यानी अवास्तविक खाते में। तो आपको याद रखना है पर्सनल अकाउंट में ऐसे खाते आते हैं जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट में ऐसे खाते आते हैं जो वस्तु से संबंधित होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में ना वस्तु से ना व्यक्ति से। इसमें एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो खाते बनेंगे वो इसमें आएंगे। तो इनके दो गोल्डन रूल्स भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पर्सनल अकाउंट के 2 रूल होते हैं, रियल अकाउंट के 2 रूल होते हैं और नॉमिनल अकाउंट के 2 रूल होते हैं। इन रूल्स के ऊपर ही पूरी टैली आधारित है। अगर आपको ये रूल्स के बारे में पता है तभी आप टैली को सीख पाएंगे। अगर ये आपको रूल्स नहीं आते हैं, ये रूल्स के बारे में नहीं पता है, तो आप टैली नहीं सीख सकते। तो आपको याद रखना है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, द रिसीवर पाने वाले को डेबिट करना है। तो यहाँ पर पर्सनल का जो पहला रूल है, द रिसीवर पाने वाले को डेबिट करना है, द गिवर देने वाले को क्रेडिट करना है। तो व्यापार में जो भी वस्तु पाता है या पैसा पाता है उसको डेबिट करना है और जो देता है उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखा है व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कहा जाता है और वस्तु देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है और जो व्यापार में वस्तु देता है उसको क्रेडिट करना है। तो पर्सनल का जो रूल है, गोल्डन रूल्स है, द रिसीवर पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अब हम रियल का जो रूल्स है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें शो करा रहा है रियल अकाउंट। यहाँ पर हमारा रूल्स है व्हाट कम्स इन यानी आने वाला, उसको हमें डेबिट करना है। व्हाट गोइज आउट, जाने वाले को क्रेडिट करना है। व्यापार में जो भी वस्तुएं आती हैं उसे डेबिट में रखा जाता है और जो जाती हैं उसे क्रेडिट में रखा जाता है। तो आपको याद रखना जो रियल्स का हमारा रूल है वो पर्सनल से रिलेटेड ही है यानी मिलता जुलता है। यहाँ पर हमें शो करा रहा है व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करना है, और व्हाट गोइज आउट, जाने वाले को क्रेडिट करना है। व्यापार में जो भी वस्तुएं आती हैं उसे डेबिट में रखा जाता है और जो जाती हैं उसे क्रेडिट में रखा जाता है। अब हम नॉमिनल का भी रूल समझ लेते हैं। तो
नॉमिनल का रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी खर्च और नुकसान को हमें डेबिट में रखना है, इनकम एंड गेंस को यानी आय और लाभ को क्रेडिट में रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और जो लॉसेस होंगे उसको हमें डेबिट में रखना है और इनकम एंड गेंस यानी आय और लाभ को क्रेडिट में रखना है। तो ये जो हमारे रूल्स हैं वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इनको बोलते हैं, इस पर ही हमारी टैली पूरी आधारित है। तो आपको याद रखना है पर्सनल का जो रूल है, द रिसीवर पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कहा जाता है और वस्तु देने वाले को क्रेडिट कहा जाता है। फिर आता है हमारा रियल अकाउंट यानी व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करना है, व्हाट गोइज आउट, जाने वाले को क्रेडिट करना है। व्यापार में जो भी वस्तुएं आती हैं उसे डेबिट में रखा जाता है और जो जाती हैं उसे क्रेडिट में रखा जाता है। इसी तरीके से नॉमिनल का हमारा रूल्स है, तो यहाँ पर नॉमिनल का है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी खर्च और नुकसान को डेबिट में रखना है और इनकम एंड गेंस यानी आय और लाभ को क्रेडिट में रखना है। तो ये हमारे थे दो गोल्डन रूल्स, दो पर्सनल के, दो रियल के, दो नॉमिनल के। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट का यूज़ क्या होता है, रियल अकाउंट का यूज़ क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का यूज़ क्या होता है और पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स कौन से हैं और रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स कौन से हैं और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स कौन से हैं और इनको कैसे समझना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है अकाउंट्स के बारे में और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।